Hello students. Today our topic is air blast, circuit breaker and its types. मतलब ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ जो पढ़िया हैगा ਉਹ ਸੀਗੇ ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਲਕ ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सर्किट ब्रेकर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਇੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ऑयल ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी, ऑयल मतलब ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈਗਾ यूज्ड फॉर टू क्विंच द आर्क। बट ਇਹ ਜਿਹੜਾ सर्किट ब्रेकर है ਇਹ है एयर ब्लास्ट, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਇੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एयर ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ एयर ब्लास्ट, सर्किट ब्रेकर एंड इट्स टाइप्स। की कह रहा देखो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयर ब्लास्ट। कहता दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। केड़ा जेड़ा थले आप हम पढ़ना। दूजी लाइन देखो, दीज ब्रेकर्स एम्प्लॉय ए हाई प्रैशर एयर ब्लास्ट एज एन आर्क क्विंचिंग मीडियम। कहता इन्हां जिहड़े सर्किट ब्रेकर दे विच एक एयर दा ब्लास्ट, मतलब बहुत फोर्सली एयर जिहड़ी आपां वो आर्क दे उत्ते मतलब आर्क ਨੂੰ क्विंच करने यूज़ करते हैं हाई प्रैशर एयर ब्लास्ट। मतलब बहुत प्रैशर ਦੇ ਨਾਲ एयर ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ क्विंच ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ, द contacts are opened in a flow of air blast established by the opening of blast valve। मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸਰ यूज़ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ एयर कंप्रेसर फॉर ब्लास्ट। एयर का ब्लास्ट बनाने लिए अपन देखो ना कोई एयर चाहिए हैगी, कि प्रैशर्ड एयर, तो प्रैशर एयर बहुत ईजीली जोड़े आप कंप्रैसर के नाल बना सकते हैं। कंप्रैसर जोड़ा वह टैंक वो एयर में स्टोर करके रखता है। तो कहता देखो कि कहता ओपनिंग का ब्लास्ट वाल, तो वो वाल लगा होया जोड़ा कि जो साड़ा मूविंग कंटैक्ट ओपन होता एट द सेम टाइम वो वाल है वो भी ओपन हो जाता, तो एक एयर ब्लास्ट जोड़ा वो यूज़ होंदा वजदा है साड़ी आर्क के उत्ते। चौथी लाइन कहता देखो द एयर ब्लास्ट कूल्स द आर्क, मतलब जो हम एयर ब्लास्ट वजदा वो कहता आर्क को ठंडिया कर देंदा है एंड स्वीप्स अवे द आर्किंग प्रोडक्ट्स टू द एटमोसफेयर। जो हम आर्किंग प्रोडक्ट मीनस जो आर्किंग जी प्रोड्यूस हुई आ कहता वो सारी की सारी एटमोसफेयर में भेज दिंदा। ब्लास्ट जो आप मारते हैं वो सारी आर्क को जो एटमोसफेयर के भेज दिंदा है। कहता दिस रैपिडली इनक्रीजेज द डायलैक्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। हुण कहता कॉन्टैक्ट्स के विच जिहड़ा मीडियम है वो की चीज़ है, जिहड़ा उहदी जिहड़ा भी चीज़ है जिहड़ी चीज़ की एयर है। ठीक है, उहदी जिहड़ी आ डायलैक्टिक स्ट्रेंथ जिहड़ी आ वो इनक्रीज हो जाती है जो आप ब्लास्ट मारते हैं, तो आर्क जिहड़ी क्विंच हो जाती है। एंड प्रिवेंट्स, हुण जदों उहदी डायलैक्टिक स्ट्रेंथ इनक्रीज हो जाएगी फिर वो की करूगी एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम री एस्टैबलिशिंग द आर्क। फिर जो अंदरों डायलैक्टिक स्ट्रेंथ दोनों कॉन्टैक्ट्स के इन बिटवीन डायलैक्टिक स्ट्रेंथ ही इनक्रीज हो जाएगी, तो कहता आर्क जी गां फर्दर प्रोड्यूस नहीं होगी। कॉन्सिक्वेंटली द आर्क इज़ एक्सटिंग्विश्ड एंड फ्लो ऑफ करंट इज़ इंटरप्ट। तो वो कहता नाल ही कहता साड़ी आर्क जी खत्म हो जाएगी, तो करंट का जो फ्लो आ वो जोड़ा रुक जाऊगा। इस तरह ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जोड़े वो काम करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स, किहड़ियां एडवांटेज होंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर दियां। कहना एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर एन ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर के उत्ते इहदियां किहड़ियां एडवांटेज हैगियां वो आपां हुण पढ़ देंगे। पहला की कहता द रिस्क ऑफ फायर इज़ एलिमिनेटेड, मतलब क्योंकि ये आप ऑयल नहीं यूज़ करते एयर यूज़ करते हैं, तो एयर जी अपने आप एक इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इस करके कहता ये कोई ऑयल ना होने करके कोई ब्लास्ट का खतरा जोड़ा वो खत्म हो जाता है। दूजा कहता पॉइंट द आर्किंग प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटली रिमूवड बाय द ब्लास्ट वेयर एज ऑयल डिटोरेट्स विद सक्सैसिव ऑपरेशंस। कहना हुण ऑयल देखो जी ये ब्लास्ट है एयर का वो जो आर्क के उत्ते बजदा आ, तो आर्क कंप्लीटली जी वो सारा टोटल जो भी वह मटीरियल होंदा उन्होंने आप ब्लास्ट के नाल बाहर कर देने हैं। पर कहता जो ऑयल है क्योंकि भावें वो ऑयल को क्विंच कर दिंदा अपनी आर्क को क्विंच करता, पर जो ऑयल है
बेशक वो फ्रैश ऑयल आ जां जिहड़ा आर्किंग टाइम दे विच जिहड़ा वैपराइज्ड ऑयल होया सीगा वो रहिंदा उस विच ओहदे विच ही रहिंदा। इस करके जिहड़ा वो कहंदा काफ़ी सारे ऑपरेशनस तो बाद जिहड़ा वो ऑयल जिहड़ा खराब हो जांदा। दा कहंदा एक्सपेंस ऑफ रैगूलर ऑयल रिप्लेसमेंट इज़ अवॉइडेड। हुण कहंदा जिहड़ा एक्सपेंसिस आपां मतलब खर्चे जिहड़े करने सी ऑयल नूं बार बार चेंज करन लई वो साडे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर विच वो बच जांदे, क्योंकि जिहड़ा इहदे विच आ एयर एक वारी ब्लास्ट वजदा ते एयर जिहड़ी एटमोसफेयर दे विच चल जाती हैगी आ। तीजा कहंदा द ग्रोथ ऑफ डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज़ सो रैपिड दैट फाइनल कॉन्टैक्ट गैप नीड फॉर आर्क एक्सटेंशन इज़ वेरी स्मॉल। कहंदा इहदे विच डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की ग्रोथ मतलब मीनस पहला जिहड़ी डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो गई सी आर्क करके उहदी जिहड़ी ग्रोथ है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर दे विच कहंदा बहुत तेज़ आ, बहुत फास्ट हैगी आ। इस करके कहंदा इहदे विच जिहड़ा कॉन्टैक्ट गैप आ मतलब लेंथ ऑफ आर्क जिहड़ी वो घट जाती है, उहदे करके जिहड़ा ये साडा इंटरनल पोर्शन जिहड़ा आर्क वाला पोर्शन आ वो सानू घट भी मतलब उहदी जिहड़ी आ डिमेंशन वो घट जाती है, क्योंकि आर्क की लेंथ घट जाती है, इस करके उहदा साइज़ भी थोड़ा घट जाता हैगा। कहंदा दिस रिड्यूसिज द साइज़ ऑफ द डिवाइस मतलब क्योंकि आर्क का साइज़ घट गया इसके डिवाइस का साइज़ भी घट जाएगा। चौथा पॉइंट कहंदा द आर्किंग टाइम इज़ वेरी स्मॉल मतलब आर्किंग टाइम जिहड़ा वो बहुत ही घट है, क्योंकि तुहानूं हुणे दस दिंदे कि रैपिड एक्शन दे नाल साडी आर्क जिहड़ी है वो खत्म हो जांदी है, इस करके नैचुरल आर्किंग टाइम भी घट जूगा। ड्यू टू द रैपिड बिल्डअप ऑफ द डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स देयरफॉर the arc energy is only a fraction of that in oil circuit breakers, thus resulting in less burning of contacts। हुण क्योंकि कहंदा आर्किंग टाइम नैचुरल है, आर्किंग टाइम घट गया तो आर्क इत्थे प्रोड्यूस हो रही है दो कॉन्टैक्ट्स दे विच, ठीक है, तो नैचुरल है वो आर्क जिहड़ी है दोनों कॉन्टैक्ट्स नूं टच भी करेगी तो इस करके कहंदा वो दोनों कॉन्टैक्ट्स नूं आहिस्ता आहिस्ता बर्निंग करती रहिंदी आ। पर ऑयल सर्किट ब्रेकर दे विच क्योंकि आर्क टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा है, इस करके वो बर्निंग ज़्यादा हुंदी है, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर दे विच क्योंकि आर्क टाइमिंग घट है इस करके इहदी जिहड़ी बर्निंग है कॉन्टैक्ट्स दी वो घट जाती है। पंजवां पॉइंट कहंदा देखो ड्यू टू लैसर आर्क एनर्जी क्योंकि आर्क एनर्जी घट गई एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स आर वेरी सूटेबल फॉर कंडीशन वेयर द फ्रीकुएंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। कहंदा कि क्योंकि आर्क एनर्जी घट हैगी आ लूज मतलब लॉसिस घट हैगे आर्क एनर्जी दे, इस करके कहंदे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आप उत्थे यूज़ करते हैं जिहदे वार वार जिहड़ा सानू वो मतलब ऑपरेशन जिहड़ा है वो हुंदा हैगा सर्किट ब्रेकर जिहड़ा बार बार ऑपरेट करना पैंदा, उत्थे आपां एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जिहड़े आ वो यूज़ करते हैगे। छेवां पॉइंट कहंदा द एनर्जी सप्लाइड फॉर आर्क एक्सटेंशन इज obtained फ्रॉम हाई प्रैशर एयर एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ करंट टू बी इंटरप्ट। हुण क्योंकि जिद्दां आपां पहलां हुण देखो ऑयल सर्किट ब्रेकर दे पढ़िया सी ना एक्सटर्नली फोर्स मतलब बाहरों फोर्स लगा के आप ऑयल जिहड़ा उहदे विच एंटर करते हैं, सेम इस तरह ही कहंदा एनर्जी सप्लाइड फॉर आर्क एक्सटेंशन इज obtained फ्रॉम हाई प्रैशर एयर। मतलब हाई प्रैशर एयर दे नाल आपां जिहड़ी आ एनर्जी सप्लाई करते हैं आर्क एक्सटेंशन लई जिहड़ी यूज़ करते मतलब एयर जिहड़ी यूज़ करते हैं वो हाई प्रैशर नाल आपां एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, इस करके उहदा करंट दे नाल कोई लिंक नहीं हैगा। करंट जिहड़ा आ वो अपने हिसाब नाल चलदा, चाहे लो करंट है चाहे हाई करंट आ, साडा ब्लास्ट जिहड़ा एयर दा पिछों जिन्नी आपां उहदी प्रैशर दिता है उन्ने प्रैशर नाल ही वो वजन हैगा, ये भी आपके सानू फायदा हुंदा हैगा इहदे विच। हुण डिसएडवांटेज की आ गया कहंदा यूज़ ऑफ एयर एज आर्क क्विंचिंग मीडियम ऑफर द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। देखो जिथे एडवांटेज होंदियां उत्थे डिसएडवांटेज भी हर एक चीज़ दियां होंदियां हैगियां। हुण इहदे विच पहली डिसएडवांटेज की आ द एयर हैज़ रिलेटिवली इनफीरियर आर्क एक्सटेंशिंग प्रॉपर्टीज़। मतलब कहंदा एयर जिहड़ी आ आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टी आ वो बाकियां नालों थोड़ी घट हैगी आ, दूसरे नाल अगर आपां कंपेयर करिए जिद्दां ऑयल नाल कंपेयर करिए तो जां ऑयल नालों भी जिद्दां आपां अगे पढ़ने है कि सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर उहदे नाल कहंदा जिहड़ी आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टी एयर दी जिहड़ी ओह घट हैगी एक डिसएडवांटेज हैगी सानूं बाकियां दे नालों। कहंदा द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर वेरी सेंसिटिव टू द वेरिएशन इन द रेट ऑफ रिस्क ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। कहंदा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपां हुणे पिछे पढ़ के हटे सी कि जिहड़ी सानूं आर्क नूं रीप्रोड्यूस करन च हेल्प करदी हैगी आ, मतलब साडा नुकसान करदी वैसे तां क्योंकि जे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज नहीं होएगी तो आर्क जिहड़ी इंड्यूस ही नहीं होएगी। पर कहंदा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जिहड़े बहुत सेंसिटिव हुंदे आ ते इहदे विच वार जिहड़ी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जिहड़ी आ ओह जनरेट होण दा खतरा रहिंदा हैगा, इहदा एक डिसएडवांटेज है। कहंदा कंसिडरेबल मेनटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्रैसर प्लांट विच सप्लाइज द एयर ब्लास्ट। हुण इहदे विच एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बन गई एयर कंप्रैसर, जिहड़ा कि एयर कंप्रैसर साडी एयर प्रैशर नूं कंट्रोल करके रखदा है स्टोर करके रखदा है। कहंदा उहदी मेनटेनेंस जिहड़ी आ सानूं एक्स्ट्रा चार्जिस जिहड़े उहदे पै जांदे हैगे आ।
ये 3 डिसएडवांटेज सी। उस तो बाद एप्लीकेशन कितने आप यूज़ कर देंगे कहता द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स आर फाइनली वाइड एप्लीकेशन इन हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। हाई वोल्टेज जिथे आप उत्थे इन्हों यूज़ कर दें गया कहता मैजॉरिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर्स फॉर वोल्टेज बियॉन्ड 110 किलो वोल्ट आर ऑफ दिस टाइप, मतलब 110 किलो वोल्ट तो उपर जाके आप जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जोड़े वो यूज़ करते हैं। हुण टाइप्स ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर किहड़े एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखो थले 3 तरह के सर्किट ब्रेकर्स जोड़े मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। पहला है देखो एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इन विच द एयर ब्लास्ट इज़ डायरैक्टली लॉन्ग द आर्क पाथ इज शोन। हुण कहना जिहदे डायरैक्टली जिहड़ा ब्लास्ट हैगा वो मतलब आर्क के पाथ के नाल ही डायरैक्टेड होंदा है। देखो पहली डायग्राम दे देखो ब्लास्ट की डायरैक्शन देखो कि दिता एरो, मतलब मूविंग कंटैक्ट अगर थल्ले नूं मूव करेगा तो आर्क जिहड़ी आ उस दोनों कंटैक्ट्स के विच दी लेंथ वाइज थल्ले नूं आ रही है, तो जिहड़ा ब्लास्ट भी देखो उस डायरैक्शन दे विच जिहड़ा जा रहा हैगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सियल ब्लास्ट। दूसरे नंबर पर आउंदा क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्रॉस ब्लास्ट का मतलब क्रॉस करना किसी चीज़ नूं। हुण देखो कहना इन विच द एयर ब्लास्ट इज़ डायरैक्टेड एट राइट एंगल्स टू द आर्क पाथ। हुण डायग्राम नंबर 2 देखो ध्यान। हुण फिक्स कंटैक्ट उपर आ, मूविंग कंटैक्ट थल्ले आ, दोनों कंटैक्ट जो ओपन होए तो ब्लास्ट की डायरैक्शन कित्थों देखो क्रॉस, मतलब वो आर्क नूं क्रॉस करने की कोशिश कर रहा ब्लास्ट। एंड अगर इस पोजीशन के ब्लास्ट वजदा तो उन्होंने आप कहने हैं क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। हुण देखो रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ये कहता इन विच द एयर ब्लास्ट इज डायरैक्टर रेडियली देखो कहता कि हुण एक सिलेंडरिकल कॉन्टैक्ट्स है दो फिक्स कॉन्टैक्ट तो मूविंग कॉन्टैक्ट अंदरों हॉलो है, अंदरों खाली पाइप होंगे ना जिस तरह इस तरह हॉलो है। कहता जदों हुण ब्लास्ट होया देखो डायग्राम तीजी डायग्राम ध्यान देखो जदों ब्लास्ट हो रहा तो किधरों हो रहा उपरों थल्लों एयर अंदर बाहर देखो क्रॉस बज रही है, क्रॉस एयर बज रही है बट क्रॉस बजन तो बाद वो रेडियस वाल दोनों पासों सिलेंडर के जिहड़ा मतलब ट्यूब हैगी आ दोनों पासों ओपन होंदियां उहदे विच नूं ब्लास्ट जिहड़ी चल जाती है। इस नूं कहंदे आपां रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। मतलब पहले दे विच अलॉन्ग द एक्सिस जिहड़ा मतलब एक्सल हैगा उहदे अलॉन्ग ही साडी जिहड़ी आ ब्लास्ट जांदा हैगा। दूजे केस दे विच क्रॉस कर जांदा ब्लास्ट ते तीजे केस दे विच ब्लास्ट क्रॉस नहीं करता बट उपरों थल्ले बज के उस मतलब जिदा पहले वाले एक्सल वाले पासे नूं इदां अंदर नूं आर्क नूं लै जांदा है जिस इज कॉल्ड रेडियल, मतलब रेडियस वाल नूं जांदा हैगा। इस तरह 3 टाइप के जिहड़े आ सर्किट ब्रेकर्स आप यूज़ करते हैं कि आप पढ़ते हैं। हुण देखो पहला है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये देखो थले फिगर दिखाई हुई है, फिगर नूं तुसीं इदां करदे आपां लैफ्ट साइड थाने देखो, लैफ्ट साइड तो सब तो उपरले पासे देखो कि लिखा आर्किंग चैंबर। ये आर्किंग चैंबर बनया होया मूविंग कॉन्टैक्ट ते फिक्स कॉन्टैक्ट जिहड़े आ देखो जिहड़ा फिक्स कॉन्टैक्ट ते मूविंग कॉन्टैक्ट है चैंबर दे विच बनया सी बट डायग्राम दे विच मूविंग कॉन्टैक्ट जिहड़ा उस चैंबर तो आर्किंग चैंबर तो बाहरले पासे आ गया होया। ठीक है, पिस्टन क्लोजिंग स्प्रिंग ते मूविंग कंटैक्ट ये 3 चीज़ां इकट्ठियां एक मूविंग कंटैक्ट के नाल अटैच है सारा कुछ ये तो ये राइट साइड पर होंगे मूविंग कंटैक्ट के जिथे लिखा होया वो राइट साइड थल्ले पासे देखो वायर जाती है दैट इज़ कनैक्शन जिहड़ा साडा सप्लाई का कनैक्शन है। एक सीरीज़ आइसोलेटर लगा होया जिहड़ा कि सर्किट ब्रेकर नूं जदों ऑफ हो जाता है तो इत्थों आपां टोटली आइसोलेट कर दिंदे हैं इस स्विच नूं खोल दिंदे हैं तो टोटल जिहड़ा साडा सर्किट ब्रेकर है वो जां सर्किट जिहड़ा आइसोलेट हो जाता है। हुण फिर उपरले पासे आओ आर्किंग चैंबर। आर्किंग चैंबर के अंदर पासे देखो कॉन्टैक्ट बनया होया जिन्होंने आप फिक्स कॉन्टैक्ट कहने हैं। ये पूरे चैंबर के विच ही लगा होया। मूविंग कंटैक्ट बाहर में जाता है लेकिन फिक्स कंटैक्ट उत्थे रहिंदा। बट ये जो चैंबर है देखो आर्किंग चैंबर है ये थल्ले पासे देखो एयर वाल लिखा तो नाल एयर रेजरवायर। एयर रेजरवायर मीनस जो कंप्रैसर है साडा वो जी आप एयर स्टोर की कंप्रैसर का जो टैंक है उन्होंने आप एयर रेजरवायर कहते हैं। फरदे का मकैनिकल सिस्टम नहीं पूरा दिखाया लेकिन ये रेजरवायर जो एयर वाल्व लगा है ये एयर वाल्व जोड़ा यदा कनैक्शन मकैनिकल कनैक्शन मूविंग कंटैक्ट के नाल हुंदा क्योंकि देखो जो फॉल्ट मतलब जनरेट होना है तो साडा जिहड़ा कॉन्टैक्ट है मूविंग कंटैक्ट इन्हें मूव करना नैचुरल मूव करेगा क्योंकि रिलेन इन्हें मूव करने लिए ऑपरेट करना है। जो ये मूव करेगा तो इमीडिएटली एट द सेम टाइम जिहड़ा एयर वाला वो ओपन हो जाएगा। हुण तुसीं रेजरवायर दे विच
तो आर्किंग चैंबर के गब्बे पाइप लगा वो सिर्फ की चीज़ है एयर वाल। तो नैचुरल जो एयर वाल खुलेगा तो एक एयर ब्लास्ट हाई प्रैशर एयर ब्लास्ट जोड़ा वो साढ़े आर्किंग चैंबर के विचों दी होके बाहर नूं जाएगा, साढ़े आर्किंग चैंबर के विचों दी होके बाहर नूं जाएगा। देखो जिथों वो एरो दिखा रहा है, ठीक है ना। हुण तुसीं जिद्दां आपां पहले डायग्राम पहली डायग्राम देखिया सी, पहली पोजीशन च की आ कि आर्क जिहड़ी है उहदे जिहड़ा ब्लास्ट है उहदे डायगनली मतलब उहदे नाल लॉन्गीट्यूडनल जाता है, तां करके आपां नूं एक्सल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहने हैं, ठीक है। हुण इहदे विच भी तुसीं देखदे जिद्दर नूं आर्क की लेंथ इनक्रीज होंदी है उस डायरैक्शन दे विच साडा जिहड़ा एयर ब्लास्ट जिहड़ा एरो बने हुए अंदर दो आर्किंग चैंबर उधर नूं एयर ब्लास्ट जाता है। इस तरह इहदी वर्किंग है। जदों थोड़ी लेंथ इनक्रीज होंदी है तो ब्लास्ट जिहड़ा है उहदा डायरैक्शन के हिसाब नाल तुसीं देखो कि आर्क के उत्ते जो पैंदा है तो आर्क का एरिया क्रॉस सैक्शन भी घटता है तो लेंथ जी मूविंग कंटैक्ट के मूव होने के नाल इनक्रीज होंदी है। जो एरिया घटता है तो लेंथ इनक्रीज होंदी है तो आर्क की रजिस्टेंस जी हाई हो जाती है, वो करके करंट जोड़ा इंटरप्ट हो जाता है तो साड़ा जोड़ा एयर ब्लास्ट जोड़ा है वो इन बिटवीन आके जी डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर दिंदा। इस तरह जी मतलब वर्किंग हैगी इस सर्किट ब्रेकर की। हुण आप एक बार पढ़ भी लेने। देखो उपरों कहता फिगर शोज़ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए टिपिकल एक्सल ब्लास्ट सर्किट एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स आर हैल्ड इन द क्लोज्ड पोजीशन बाय स्प्रिंग प्रैशर अंडर नॉर्मल कंडीशन। जिहड़ा मैं तुहानूं पहले समझाया जिहड़ा क्लोजिंग स्प्रिंग लगा होया ये जिहड़ा एन पूरे प्रैशराइज प्रैशर के नाल जिहड़ा मूविंग कॉन्टैक्ट नूं फिक्स कॉन्टैक्ट नूं जोड़ के रखदा, लेकिन किहदे विच आर्किंग चैंबर के अंदर जो आर्किंग चैंबर बनया वो मूविंग कंटैक्ट तो फिक्स कंटैक्ट जोड़े आपस में जुड़े रहते हैं थ्रू स्प्रिंग। कहना द एयर रेजरवायर कनैक्टेड टू द आर्किंग चैंबर थ्रू एन एयर वाल। जो आप पहले दसिया कि एयर वाल के थ्रू साड़ा एयर रेजरवायर जो आर्किंग चैंबर नाल जुड़िया हुआ। दिस वाल रिमेन्स क्लोज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। कहना नॉर्मल कंडीशन जो वाल जो क्लोज रहा है बट ओपन्स ऑटोमैटिकली बाय द opens automatically by the tripping impulse when a fault occurs on the system। कहना जो सिस्टम के fault occur होंदा है तो यह एक ट्रिपिंग पल्स के नाल साड़ा वाल जो मैकेनिकल सिस्टम नाल अटैच है तो वह जो वाल ओपन हो जाता, ये फिर प्रैशर मारता है एयर के उत्ते आर्क के उत्ते। इस तरह साड़ी आर्क जी वो क्विंच हो जाती है। ये जो मैथड आप यूज़ करते हैं एक्सल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के। हुण अगे आप इसकी डिटेल पढ़ते हैं। हम देखो कि है वही चीज़ है पर चलो आप एक बार फिर पढ़ते हैं। कहना वैन ए फॉल्स अकर्स द ट्रिपिंग इंपल्स कॉजेज ओपनिंग ऑफ द एयर वाल विच कनैक्ट्स द सर्किट ब्रेकर रेजरवायर टू द आर्किंग चैंबर। कहना जो कहना फॉल्ट जनरेट होंदा है एक ट्रिपिंग इंपल्स जी की करती है एयर वाल में जो ओपन कर देंदी है जोड़ा कि आर्किंग चैंबर ते रेजरवायर के लगा हुआ। मतलब जो वाल आ ओपन होंदा एक ट्रिपिंग पल्स के जो फॉल्ट पैंदा है। कहना द हाई प्रैशर एयर एंटरिंग द आर्किंग चैंबर पुशेज अवे द मूविंग कंटैक्ट। कहना फिर जो एक एक्शन होंदा एयर आती है हाई ब्लास्ट एयर आती है तो उस दे प्रैशर ना कहना मूविंग कंटैक्ट जोड़ा वो ओपन होना शुरू होंदा है, पुश कर दिंदा वो जोड़ा एयर है उन्होंने मूविंग कंटैक्ट अगेंस्ट द स्प्रिंग प्रैशर के अगेंस्ट जोड़ा उन्होंने मूव करता है जोड़ा एयर ब्लास्ट आप मारते हैं वो की होंदा। तीजी लाइन देखो द मूविंग कॉन्टैक्ट इज़ सैपरेटेड एंड एन आर्क इज़ स्टक। कहना जो ये सारा कुछ होंदा तो मूविंग कॉन्टैक्ट जोड़ा वो सैपरेट हो जाता है तो आर्क जी बन जाती है। एट द सेम टाइम मूविंग कॉन्टैक्ट तो ओपन होया आर्क बन गई पर सेम टाइम की होंदा कहना एट द सेम टाइम हाई प्रैशर एयर ब्लास्ट फ्लोज थ्रू अलॉन्ग द आर्क। क्योंकि आप एयर वाल ओपन किया होया है तो मूविंग कंटैक्ट मूव करे, लेकिन क्योंकि एयर वाल ओपन होने करके जी गैस है एयर आ आर्किंग चैंबर के विचों दी कहता वो अलॉन्ग द आर्क जी मूव करनी शुरू कर दी। जो एयर ब्लास्ट आप मारते वो भी आर्क के नाल मूव करना शुरू कर दिंदा एंड टेक्स अवे द आयोनाइज गैसिज अलॉन्ग विद इट। तो नाल ही कहता जी आयोनाइज गैस हो जांदियां जिहड़ियां इन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स जिहड़ियां हीट के नाल गैस जी आयोनाइज हो जांदियां कहता उन्होंने गैसिज नूं जिहड़ा वो बाहर लै जाता है एयर ब्लास्ट जिहड़ा हुंदा। कहता कॉन्सिक्वेंटली द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड एंड करंट फ्लोज इज इंटरप्टेड। कहता इस नाल ही कहता आर्क जी ठंडी हो जाती है तो नाल ही नाल जिहड़ा करंट जिहड़ा वो भी ब्रेक हो जाता है, जिहड़ा फॉल्ट करंट वो ब्रेक हो जाता है। कहता इट मे बी नोटेड दैट इन सच सर्किट ब्रेकर्स सैकेंड पैरा है इट मे बी नोटेड दैट इन सच सर्किट ब्रेकर्स द कॉन्टैक्ट सैपरेशन रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्शन इज जनरली स्मॉल। कहता क्योंकि
ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆਰਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਗੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 1.75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਮਤਲਬ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 1.75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਲ ਗੈਪ ਮੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਇਨ ਐਡੂਕੇਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫॉर द नॉर्मल सर्विस वोल्टेज। पर कहता ये जी मतलब गैप जोड़ा घट गैप है ये इन्नी वधिया क्लीयरेंस नहीं होंदी हैगी साड़ी नॉर्मल वोल्टेज लई, क्योंकि किसी वेले भी जी वोल्टेज जंप कर सकती है इन्ने थोड़े मतलब गैप के लिए। फिर आप की करते हैं इनू कितना सेव करते हैं, कहता देयरफॉर एन आइसोलेटिंग स्विच जोड़ा मैं पहले तुहानूं दस्सिया एक सीरीज़ में देखो डायग्राम के थले एक सीरीज़ आइसोलेटर स्विच लगा होया। कहता देयरफॉर एन आइसोलेटिंग स्विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज ए पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर डायग्राम। कहता कि हुण डायग्राम जिदा तुहानूं दिखाया देखो सीरीज़ दे तुसीं पिस्टन क्लोजिंग स्प्रिंग तो मूविंग कंटैक्ट तो एक वायर थले नहीं जाती है, उस वायर के थले पासे जाके देखो एक सीरीज़ आइसोलेटर लगा होया। तो कहता नॉर्मल एयर क्लीयरेंस फॉर वर्किंग वोल्टेज। ये कहता आप फिर जो ओपन करते हैं स्विच में जोड़ा आइसोलेटिंग स्विच है जो ओपन करते हैं तो कहता नॉर्मल क्लीयरेंस बन जाती है वर्किंग वोल्टेज लिए। मतलब एक्सट्रा आप मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दें ताकि असी वर्कर या कोई भी काम जो सर्किट ब्रेकर की रिपेयर करनी है सर्किट ब्रेकर भी ओपन किया है तो आइसोलेटर स्विच भी जो ओपन किया। कहता दिस स्विच ओपन्स इमीडिएटली आफ्टर फॉल्ट इंटरप्शन इज़ दिस स्विच ओपन इमीडिएटली आफ्टर फॉल्ट इंटरप्शन टू प्रोवाइड द नैसेसरी क्लीयरेंस फॉर इंसुलेशन। क्योंकि पहला क्लीयरेंस घट हैगी गैप जोड़े आ मूविंग कंटैक्ट तो फिक्स कंटैक्ट की क्लीयरेंस जी है एयर ब्लास्ट सर्किट थोड़ी होंगी हैगी सर्किट ब्रेकर उस क्लीयरेंस आपां नहीं बढ़ाना है क्योंकि साढ़े सर्किट ब्रेकर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। बट आपां की करते हैं एक आइसोलेटर स्विच जो सीरीज़ के लगा दें तो वो आइसोलेटर स्विच कहता ऑटोमैटिकली जोड़ा जो करंट जोड़ा इंटरप्ट हो जाता है खत्म हो जाता है तो स्विच जो ऑटोमैटिकली ओपन हो जाता टू मेक ए क्लीयरेंस फॉर द इंसुलेशन। इंसुलेशन की क्लीयरेंस बनाने लिए कहता ओपन कर दें आपां इस तरह ये जोड़े सर्किट ब्रेकर आ ये वर्क करते हैं। हुण देखो है क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। हुण जिदा पहला एक्सल ब्लास्ट सीगा हुण क्रॉस का आर्क जिहड़ा आपां ब्लास्ट मारना हैगा। थल्ले डायग्राम देखो बहुत क्लीयर डायग्राम तो एकदम क्लीयर हो जाऊगा ये वर्किंग जी है कोई इन्नी टिपिकल नहीं है। कहता फिक्स कॉन्टैक्ट बने हुए आ ये स्प्रिंगी लोडेड फिक्स कॉन्टैक्ट है जे राइट साइड से तुसीं देखो फिक्स कॉन्टैक्ट जिथे लिखा उत्ते 3 वो सैक्शन किए हुए आ एक्चुअल तां कीते आ क्योंकि स्प्रिंगी एक्शन है इस करके तिने जोड़े आ पॉइंट्स जोड़े वो स्प्रिंग के नाल खुलते है। तो दूजे पासे मूविंग कंटैक्ट आ पूरा सॉलिड कंटैक्ट बनया जोड़िया हुआ आपां उहदे नाल। ये उपरले पासे देखो लिखा आर्क सप्लिटर। आर्क सप्लिटर की होंगे इंसुलेशन मटीरियल आप पहला पढ़ चुके हैं। इंसुलेटिंग मटीरियल दे ये स्ट्रिप्स होंगे जिहदे आप पैसेज बनाया होंदा फॉर आर्क मतलब ताकि आर्क जी इन्हां सप्लिटरां दे विचों दी होके इन्हां सप्लिटर्स दे विचों दी होके बाहर जाए ताकि उसकी लेंथ जी इनक्रीज हो जाए तो आर्क जी स्प्लिट भी हो जाए। इस तरह ये बनता। थल्ले पासों देखो कि एयर फ्लो उन्हें पूरा नहीं दिखाया हुआ कंप्रैसर नहीं दिखाया ना ही रेजरवायर दिखाया बट एयर फ्लो मतलब थल्ले एयर बाल लगा है जो एयर बाल खुलता तो एयर फ्लो जोड़ा 2 एरो देखो किधर बजते पे आ जितों की ओपनिंग होंगी है बिल्कुल वो क्रॉस 90 डिग्री एंगल के उत्ते जी एयर जी साड़ी आर्क के उत्ते पै रही है एयर ब्लास्ट जोड़ा पै रहा है डायग्राम के मुताबिक। हुण आपां पढ़ते हैं इसकी वर्किंग किद्दां देखो क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स पैरा शुरू कर लगा। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एन एयर ब्लास्ट इज डायरैक्टेड एट राइट एंगल टू द आर्क मतलब आर्क दे बिल्कुल राइट एंगल के उत्ते आपां एक एयर ब्लास्ट मारते हैं इस इदां दे सर्किट ब्रेकर दे विच। कहंदा द क्रॉस ब्लास्ट लेंथन्स एंड फोर्सेज द आर्क इनटू ए सूटेबल शूट्स फॉर आर्क एक्सटेंशन। कहना जिदा आप दिखाया कहता आर्क शूट्स होंगे हैं जिन्होंने आप पैसेज में आर्क शूट्स कहने हैं। कहना सूटेबल शूट्स के जी साड़ी आर्क जी जाती है कि आर्क सप्लेटर के नाल जो बने हुए शूट्स वो आर्क जी क्रॉस वो लेंथ जी इनक्रीज हो जाती है क्योंकि एयर जी आर्क के क्रॉस वज रही है इस करके नैचुरल है कि एयर जी आर्क है उपर न जाएगी उपरले पासे आर्क शूट्स बने आर्क जी वो चल जाती है। कहना फिगर शोज द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द टिपिकल क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर।
पार्ट्स जिहड़े है सब ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर तुहानूं थल्ले दिखाया। वैन द मूविंग कंटैक्ट इज़ विदड्रॉन एंड आर्क इज स्टक बिटवीन द फिक्सड एंड मूविंग कंटैक्ट। कहना जो मूविंग कंटैक्ट में आप मूव करते हैं तो एक आर्क जनरेट हो जाती है फिक्स कंटैक्ट ते मूविंग कंटैक्ट दे विच। लास्ट लाइन द हाई contact pressure cross plus air forces the arc into a chute constituting the arc splitter and baffles। कहता जी मतलब ये जड़ा हाई प्रैशर जो आप मारते हैं क्रॉस प्लस फोर्सिस मारते हैं ये आर्क नूं जड़ा कहता शूट्स के विच लै जाती है जी कि आर्क सप्लिटर ते वैफल्स की बनी होंगी मतलब मोरियां मतलब पैसेज आ फिर सप्लिटर आ फिर पैसेज आ फिर सप्लिटर। देखो एरो बने हुए ना बिच देखो शूट्स जोड़े उपरले पासे आर्क सप्लिटर आ ये एरो बने देखो 1 2 3 4 5 एरो बने मतलब 5 पैसेज है आर्क में जाने वास्ते। तो ये आन के कहता आर्क की लैंथ जी इनक्रीज हो जाती है तो ब्लास्ट बजता है तो बाकी का सारा जोड़ा डाइलैक्ट्रिक पोर्शन जोड़ा होया हुंदा आ उहदी डेंसिटी जी घटी हुंदी है जां कह दो जो आयोनाइज्ड पोर्शन हुंदा वो ब्लास्ट जो सारी गैसेज नूं इहदे विच्चों दी रिमूव कर दिंदा ते साडे कंटैक्ट दे विच फ्रैश एयर आ जांदी हैगी आ तो उहदे नाल साडा सर्किट ब्रेकर जिहड़ा इह ओपन। हुण देखो इहदे विच थोड़ा आप फिर एक बार इनू पढ़ने हाँ ब्रीफली अपना को हो जाएगा चंगी तरह आप समझ जावांगे। कहता द सप्लिटर्स सर्व टू इनक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्क। जोड़े सप्लिटर आ कहता सिर्फ उन्होंने काम किया कि आर्क की लेंथ में इनक्रीज करते हैं। तो आप अगे पहला पढ़ चुके हैं कि जो आर्क की लेंथ में आप इनक्रीज करते हैं तो साडा जिहड़ा रजिस्टेंस इन बिटवीन द आर्क जी रजिस्टेंस होंगी वो इनक्रीज हो जाती हैगी आ। कहता द सप्लिटर सर्व टू इनक्रीज द लेंथ ऑफ आर्क एंड वैफल्स गिव इंप्रूवड कूलिंग। हुण तो कहता जोड़े बैफल्स आ ये जो आर्क जाती है उन्होंने कूलिंग कर देंगी है तो सप्लिटर जोड़े आर्क नूं लेंथ नूं इनक्रीज कर दिया गया। कहता द रिजल्ट इज़ दैट आर्क इज़ एक्सटिंग्विश्ड एंड फ्लो ऑफ करंट इज़ इंटरप्ट। कहता फिर रिजल्ट की होंदा कूलिंग तो लेंथिंग के नाल की है साड़ी आर्क जी खत्म हो जाती है तो साढ़े जोड़े करंट जो इंटरप्ट हो जाता है। सिंस ब्लास्ट प्रैशर इज़ सेम फॉर ऑल करंट्स सिंस ब्लास्ट प्रैशर इज़ सेम फॉर ऑल करंट्स एंड इनएफिशिएंसी एट लो करंट इज़ एलिमिनेटेड। कहता क्योंकि ब्लास्ट के नाल प्रैशर आप मारिया गया प्रैशर जोड़ा वो साडा गेट वाल दे नाल बजदा पिया प्रैशर अंदर जिन्ना टैंक दे आप मेनटेन किया पूरा पूरा प्रैशर बजेगा वह करंट के कोई लिंक नहीं है चाहे कहता करंट लो होए तो चाहे करंट जो हाई होए कहता इनएफिशिएंसी जी सी पहला लो करंट्स की वो खत्म हो जाती है। द फाइनल गैप फॉर इंटरप्शन इज़ ग्रेट एनफ टू गिव नॉर्मल इंसुलेशन क्लीयरेंस सो दैट ए सीरीज़ आइसोलेटिंग स्विच इज़ नॉट नसैसरी। कहता ये फाइनल गैप जोड़ा वो काफ़ी होंदा है मतलब जो क्रॉस प्लस सर्किट ब्रेकर काफ़ी बन जाता है इस करके कहता ये जी आइसोलेटिंग स्विच जोड़े इन्ने जरूरी नहीं होंगे पर फिर भी तुसी एक्चुअल च देखोगे किसी भी सर्किट ब्रेकर की आप जो रिपेयर करनी होंगी है तो की डायग्राम अगे आप देखांगे तो हर सर्किट ब्रेकर के दोनों पासे एक आइसोलेटर लगा होंगे ताकि असी जो रिपेयर वगैरह करनी है तो बड़े रिलैक्स होकर रिपेयर कर सकीए। इस तरह ये जोड़े सर्किट ब्रेकर साढ़े की डायग्राम आप होर ज़्यादा क्लीयर देखांगे। थैंक यू।